ये देखिए इन्होंने कुछ डाउट भेजे हुए हैं एक बच्चे ने, है ना। इनके जरा 2-3 डाउट हैं, जितना भी पढ़ा दिया उससे रिलेटेड, है ना। तो इनके जरा डाउट देखिए क्या डाउट है। बेटा पिक सीधी भेजा करो, है ना। अब मैं इसको कैसे लूंगा बताओ बोर्ड पे। कह रहा था पॉलिनोमियल 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 एंड एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ए लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2। ध्यान से सुनो, दो पॉलिनोमियल है आपके पास। कौन कौन से? ये रहा आपका फर्स्ट पॉलिनोमियल। सपोज इसको आपने बोला p ऑफ x, कितना दिया हुआ है? 2x क्यूब प्लस एक्स एक्स स्क्वायर और प्लस 3x माइनस 5, ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है। और सेकंड पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ आपको? ये वाला। इसको सपोज आपने बोला g ऑफ x, ठीक। सो g ऑफ x इज इक्वल्स टू कितना हो गया? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ए। कह रहा है लीव द सेम रिमाइंडर डिवाइडेड बाय x माइनस 2, है ना। जब इनको x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय x माइनस 2, जब इनको हम x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं तो ये सेम रिमाइंडर छोड़ते हैं। मतलब अगर तुम इसको x माइनस 2 से डिवाइड करोगे, ठीक, तो बताओ रिमाइंडर कैसे निकालोगे? देखो, x माइनस 2 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कैसे निकालेंगे? रिमाइंडर थ्योरम से ही। माइनस 2 उधर जाएगा तो 2 आएगा, तो x का वैल्यू आप इसमें 2 पुट करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा वो पता चलेगा। सुन लो ध्यान से, जब तुम x माइनस 2 से इसको डिवाइड लगाओगे तो कितना रिमाइंडर आएगा वो निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? p ऑफ 2। सो x की जगह 2 रखेंगे इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब प्लस a इंटू एक्स की जगह 2 रखेंगे, सो 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स यानी कि 3 इंटू 2 माइनस 5। सो p ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 2 क्यूब इज 8 2 जा 16, चेक कर लो, और प्लस 2 का स्क्वायर 4 इंटू ए इज 4a, 3 2 जा 6 माइनस 5। इसको सॉल्व कर लो। 16 प्लस 6 कितना होता है? 22। 22 माइनस 5 कितना होता है? 22 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 17। चेक कर लेना भाई, 16 प्लस 6 कितना होता है? 22 और माइनस 5 17 और प्लस 4a। तो ये आ गया रिमाइंडर फर्स्ट केस में, यही रिमाइंडर है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? जब इस p ऑफ x को x माइनस 2 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 17 प्लस 4a। और जब इसी x माइनस 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा वो हम निकालेंगे g ऑफ 2 से, यानी कि जहां जहां x आ रहा है 2 रखेंगे। तो x का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब और प्लस x का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर और माइनस 4 इंटू एक्स यानी कि 4 इंटू एक्स की जगह 2 और प्लस a। तो यहां से आ जाएगा g ऑफ 2 कितना? 2 का क्यूब 8 और प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 2 जा 8 और प्लस a। यहां से आ जाएगा g ऑफ 2 कितना? 8 प्लस 4 12 माइनस 8 और प्लस a। यहां से आ जाएगा g ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 12 माइनस 8 कितना होता है? 4 प्लस a। सो g ऑफ 2 कितना आ गया? 4 प्लस a। तो सेकंड केस में रिमाइंडर कितना आएगा? 4 प्लस a। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला बताओ उसने, कि फर्स्ट केस में जो रिमाइंडर आता है और सेकंड केस में जो रिमाइंडर आता है वो सेम होता है। पढ़ लो, इफ द पॉलिनोमियल दिस एंड दिस लीव द सेम रिमाइंडर, है ना, लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2। मतलब समझो, मतलब कि ये वाला जो रिमाइंडर है और ये वाला जो रिमाइंडर है ये सेम हो जाता है, तो दोनों को सेम कर दो, एक ही वैल्यू आ जाएगी, ठीक। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, रिमाइंडर इन केस 1 अब मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं डायरेक्ट रख रहा हूं। जो फर्स्ट केस में रिमाइंडर आया है और जो सेकंड केस में रिमाइंडर आया है वो आपस में इक्वल है। चेक कर लो, फर्स्ट केस में रिमाइंडर क्या है? 17 प्लस 4 है, और इसको हम इक्वेट करेंगे, इक्वल करेंगे किसके? सेकंड केस में रिमाइंडर कितना आया है? 4 प्लस ए। चेक कर लो, सेकंड केस में रिमाइंडर कितना आया है? 4 प्लस ए। तो इसको इक्वेट करेंगे हम 4 प्लस ए से, ठीक। नाउ सॉल्व करेंगे,
4 आएगा इधर तो 17 माइनस 4 कितना होता है 13 प्लस ए आएगा इधर 4a माइनस ए कितना होता है 3a इज इक्वल्स टू हो जाएगा कितना 0। ठीक, नाउ अब 13 उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा -13, 0 -13 और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -13/3। ये आपकी a की वैल्यू है। आंसर शीट चेक कर लीजिए जहां से भी आपने क्वेश्चन भेजा है। हाँ करेक्ट आंसर इस तरीके से आएगा। ठीक, तो अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हो, फिर मैं आपको दूसरा सवाल कराऊंगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम यही बात आपसे कर रहा है। क्या द पॉलिनोमियल, पहला पॉलिनोमियल क्या आपका फर्स्ट पॉलिनोमियल चेक कर लो ax क्यूब है ना। फर्स्ट पॉलिनोमियल क्या आपके पास ax क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3 और दूसरा पॉलिनोमियल क्या आपके पास g ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 5x प्लस a। ये दूसरा पॉलिनोमियल है। ठीक, कह रहा है कि व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 4, इस बार x माइनस 4 से डिवाइड किया जाता है तो इसको 0 के इक्वल रखोगे, x की वैल्यू 4 निकालोगे, एक बार इसमें रखोगे एक बार इसमें रखोगे, तो कह रहा है कि रिमाइंडर्स आर r1 r2 रिस्पेक्टिवली। मतलब समझो कि जब x माइनस 4 से आप फर्स्ट वाले को डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर जो आता है उसको r1 बोला उसने। ठीक, और जब x माइनस 4 से सेकंड वाले को डिवाइड करते हो g ऑफ x को तो रिमाइंडर जो आता है उसको r2 बोला। तो r1 r2 में क्या रिलेशन है बताना है। तीन ऑप्शन दिए, तीनों में से सिलेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो रिमाइंडर निकालेंगे x इज इक्वल टू 4, इसमें पुट करेंगे। सो p ऑफ 4 कितना आ जाएगा आपका a इंटू एक्स की जगह 4, सो 4 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स की जगह 4, सो 4 का स्क्वायर माइनस 3। सॉल्व कर लीजिए कितना आ जाएगा। 4 का क्यूब कितना होता है 4 इंटू 4 इंटू 4 64, 64 इंटू ए 64a और प्लस 4 का स्क्वायर 16 3 जा 48 माइनस 3 64a और प्लस 48 माइनस 3 45। ठीक, यहां से g ऑफ 4 x की जगह 4, 4 का देखो x की जगह 4, सो 2 इंटू 4 का क्यूब माइनस 5 इंटू 4 प्लस a, सो g ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 4 का क्यूब 64 है ना भाई, 4 इंटू 4 इंटू 4 64, 64 इंटू 2 कितना हो जाएगा 128 माइनस 5 4 द 20 एंड प्लस a। सो यहां से कितना आ जाएगा g ऑफ 4 128 माइनस 20 108 आ जाएगा। सो ये आ गया कितना 108 और प्लस a। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, फर्स्ट केस में रिमाइंडर क्या आया, इसको बोला उसने कैपिटल R1 तो ये हो गया R1, और सेकंड केस में जो आ रहा है रिमाइंडर उसको उसने बोला R2, यानी कि R2 कितना आ गया आपका, यही g ऑफ 4 क्या R2 है आपका। बस रिमाइंडर के नाम रख दिए उसने। R1 की वैल्यू कितनी है 64a प्लस 45 और R2 की वैल्यू कितनी 108 प्लस a। अब हमें चेक करना है क्या R1 इज इक्वल टू R2 आया, नहीं, नो, चेक कर लो, नहीं आया, चेक कर लो कहां आया। ठीक भाई, R1 R2 के इक्वल तो है नहीं, चेक कर लो R1 इतना है R2 इतना है, मैच नहीं कर रहे हैं दोनों, तो ये ऑप्शन चला गया। क्या R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 0 आ सकता है, नहीं आएगा, पक्का चेक कर लो। R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 0 आपका नहीं आएगा, नहीं आएगा। दिखा देता हूं मैं आपको कैसे। R1 प्लस R2 क्या 0 आ जाएगा, कभी नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए R1 कितना है 64 प्लस a 64a प्लस 45, R1 कितना है 64 a प्लस 45 a प्लस 45 और R2 कितना है 108 प्लस a। ठीक, सो R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा बताइए, क्या ये 0 आ जाएगा, कभी नहीं आ पाएगा। चेक कर लो R1 कितना है 64a प्लस 45, ये हो गया R1
और प्लस R2 कितना है 108 प्लस A, दोनों को ऐड करोगे 64 प्लस A 65A प्लस 108 प्लस 45 कितना हो जाएगा 8 प्लस 5 13 बन जाएगा 5 है ना 153। अब बताओ क्या ये जीरो आ रहा है, नहीं, नॉट इक्वल टू जीरो। R1 प्लस R2 करने पे जीरो नहीं आ रहा है, सो ऑप्शन सेकंड भी नहीं हो सकता आपका। ठीक, थर्ड ऑप्शन 2R1 माइनस R2 इज इक्वल टू जीरो। देखते हैं क्या कह रहा है, 2R1 माइनस R2 इज इक्वल टू जीरो। 2R1 माइनस R2 इज इक्वल टू जीरो, ये बात आपको चेक करनी है। क्या करनी है, चेक करनी है। तो चेक कैसे करोगे, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लो। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या है 2R1 माइनस R2। अब ध्यान दो जरा, 2R1 का मतलब क्या होता है 2 इंटू R1 है ना। सो 2 इंटू और ये R1 का वैल्यू रखोगे ब्रैकेट में। R1 कितना है तुम्हारा, ये रहा। ठीक, R1 की जगह कितना रखोगे 64A और प्लस 45 माइनस R2 कितना है, ये रहा R2 108 और प्लस A। करेक्ट। सो ये तो, ये भी नहीं, थर्ड भी मैच नहीं कर रहा है, थर्ड भी मैच नहीं कर रहा है। कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई या पॉलिनोमियल गलत उतार लिया है, कोई तो ऑप्शन मैच करना चाहिए। ये देखो 2 इंटू 64 कितना होगा 128 A और प्लस यहां पे हो जाएगा 2 इंटू 45 90 माइनस 100। हाँ कुछ गलती करी यार कैलकुलेशन में, चेक कर लो पीछे। ठीक तो है सब कुछ, और प्लस A है ना। तो 128 प्लस A 129A और 108 माइनस, नहीं भाई ये भी जीरो नहीं आ रहा है। हाँ, और कोई ऑप्शन नहीं दिया है क्या बताइए, या तो कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी मैंने, रुक जाओ चेक करने दो भाई। एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3 सही है, 2x क्यूब माइनस 5x प्लस A डिवाइडेड बाय x माइनस 4, लीव द रिमाइंडर R1 R2 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द वैल्यूज। ओ हो भाई 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 भाई, सुनो 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 भैया, गलती हो गई यार, मैंने सोचा ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन नहीं दिए हैं। देखो आपने R1 निकाल लिया, सुन लो ध्यान से, क्वेश्चन कुछ और ही भाई। यहां पे देखो जरा, आपने R1 निकाल लिया, समझे ना। फर्स्ट पॉलिनोमियल को x माइनस 4 से जो डिवाइड कर रहा है उसको उसने R1 बोला, मैंने कहा ठीक है। और सेकंड पॉलिनोमियल को x माइनस 4 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आ रहा है उसको उसने R2 बोला। आया कि नहीं आया बताओ, सही है ना। ओके, नाउ अब ध्यान से सुनो जरा, इतना करने के बाद, ओके, इतना करने के बाद अब उसने आपसे पूछा फाइंड द वैल्यूज ऑफ a इन ईच केस। हर एक केस में आपको ना a की वैल्यू निकालनी, a की वैल्यू निकालनी हर एक केस में। केस नंबर 1 ये रहा भाई आपका, चेक नहीं करना है ना, केस दिए हुए। केस नंबर 1 क्या है बेटा, चेक कर लो। R1 बराबर R2 रखते हुए, R1 की वैल्यू R2 के इक्वल रखते हुए a की वैल्यू बतानी है, समझे ना। तो आ जाओ, केस 1 में क्या दिया उसने, R1 इज इक्वल टू R2। बहुत आसान है, R1 के नीचे R1 की वैल्यू रखो, कितनी है 64A प्लस 45, 64A और प्लस 45 इज इक्वल्स टू R2 के नीचे R2 की वैल्यू रखो, कितनी आएगी 108 प्लस A। ओके, 108 प्लस A, करेक्ट। नाउ अब सॉल्व कर लीजिए, ये वाला A इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 64A माइनस A इज इक्वल्स टू 108 और 45 उधर जाएगा तो माइनस 45। अब 64A माइनस A कितना होता है 63A इज इक्वल्स टू 108 माइनस 45 कितना हो जाएगा 8 माइनस 5 3 और 10 माइनस 4 6, 63। ओके, सो A कितना हो जाएगा 63 बाय 63, A की वैल्यू 1 आ गई। चेक कर लेना केस 1 में A की वैल्यू कितनी आ रही होगी 1, चेक कर लेना आंसर शीट अपनी। केस 2,
केस 2 में क्या करवाया उसने हमसे, केस 2 की कंडीशन क्या है चेक कर लो, R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू, चेक नहीं करना था हमको, हमको R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू 0 रखते हुए एक ही वैल्यू निकालनी है, समझे। तो हमने क्या किया, R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू 0 कर देंगे। सो R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू 0 करते हुए एक ही वैल्यू निकालनी है। तो R1 कितना दिया है तुम्हारा, R1 कितना है 64A प्लस 45 और प्लस R2 कितना है तुम्हारा 108 प्लस A इज इक्वल्स टू 0। कुछ नहीं किया, R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू 0, उसने बोला ऐसा करते हुए एक ही वैल्यू निकाल लो, ठीक। नाउ अब ध्यान से चेक करो, 64 और प्लस 64A और प्लस A कितना हो जाएगा 65A और प्लस 108 प्लस 45 है ना, क्या हो जाएगा 108 और प्लस 45, 108 में अगर आप 45 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 5 प्लस 8 13 बन जाएगा 5, है ना, सही है, चेक कर लेना, 8 प्लस 5 13 और बन जाएगा, है ना, सही है, चेक कर लो 153। सो 153 इज इक्वल टू 0, यहां से आएगा 65A और 153 राइट में जाएगा, सो माइनस 153। सो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 153 और डिवाइडेड बाय 65, ठीक। चेक कर लो पार्ट 2 की वैल्यू क्या इतनी आ रही है, बताइए, चेक कर लीजिए, पार्ट 2 की वैल्यू क्या इतनी आ रही है बताइए, ठीक। नाउ पार्ट 3, पार्ट 3 में उसने क्या बोला हमसे 2R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 0, 2R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 0, 2R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 0, सो 2 इंटू R1, R1 कितना था यहां रख दो ले जाके, R1 कितना है 64A प्लस 45, 64A प्लस 45 और माइनस R2, R2 कितना है 108 प्लस A, और ब्रैकेट में रखना क्योंकि बाहर माइनस है, 108 प्लस A इज इक्वल टू 0, चेक कर लो 2 इंटू R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 0 रखते हुए एक ही वैल्यू बतानी है, तो क्या करेंगे 2 इंटू 64 कितना होगा 128A और प्लस 2 इंटू 45 90, माइनस से ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस A इज इक्वल टू 0, सही है। अब देखो 128A और माइनस A कितना हो जाएगा 127A, तो ये वाला और ये वाला मिलके कितना बनाएगा 127A, और इन दोनों को देखो प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का माइनस का, 108 में से 90 माइनस करो, 8 माइनस 0 8 और 10 माइनस 9 1, माइनस का 18 आ गया इज इक्वल्स टू 0। यहां से 127A माइनस 18 राइट में जाएगा, 0 प्लस 18 18, 127 से डिवाइड लगाओगे तो A का वैल्यू आ जाएगा 18 बाय 127, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, है ना, सॉल्व तो होगा नहीं मेरे ख्याल से, मुझे नहीं लग रहा सॉल्व होगा, नहीं होगा 3 से जाएगा नहीं, चेक कर लो ये आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल क्या था आपका, सेम क्वेश्चन है, चेक कर लो, इफ द पॉलिनोमियल, दो पॉलिनोमियल है उसको डिवाइड करा x माइनस 2 से, लीव द रिमाइंडर सेम, ओके, तो क्या दिक्कत है बताओ। फर्स्ट पॉलिनोमियल क्या आपका p ऑफ x इज इक्वल्स टू ax क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 13, और जो सेकंड पॉलिनोमियल है आपका g ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 5x प्लस a, है ना, इसको डिवाइड करता है x माइनस 2 से, और जो भी रिमाइंडर आते हैं वो सेम है, तो दोनों रिमाइंडर को इक्वल कर देंगे, जो भी रिमाइंडर आएंगे इक्वल कर देंगे, एक ही वैल्यू आ जाएगी, ठीक। सो x माइनस 2 से डिवाइड करोगे जब, ठीक है, सो x कितना आ जाएगा आपके पास 2, लाके यहां रखोगे, यहां से क्या हो जाएगा आपका p ऑफ 2 इज इक्वल्स टू, है ना, तो a
इंटू एक्स की जगह 2 सो 2 का क्यूब और प्लस 3 इंटू एक्स की जगह 2 सो 2 का स्क्वायर माइनस 13 और जी ऑफ 2 निकालोगे तो जहां जहां एक्स आ रहा है 2 सो 2 इंटू एक्स की जगह 2 सो 2 का क्यूब माइनस 5 इंटू 2 और प्लस ए। तो यहां से आ जाएगा आपके पास जी ऑफ 2 इज इक्वल्स 2 का क्यूब 8 2 जा 16 5 2 जा 10 प्लस ए। ठीक, सो यहां से रिमाइंडर मिल गया क्या, रिमाइंडर थ्योरम से 16 माइनस 10 6 प्लस ए हो गया ये। और यहां से रिमाइंडर कितना मिलेगा, a इंटू 2 का क्यूब 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4 3 जा 12 माइनस 13 8 इंटू ए इज 8a और माइनस 1। यहां से रिमाइंडर ये मिल गया, करेक्ट। अब दोनों रिमाइंडर को इक्वेट कर दीजिए क्योंकि उसने बोला कि रिमाइंडर सेम आता है और एक ही वैल्यू आ जाएगी, मतलब 8a माइनस 1 इज इक्वल्स टू 6 प्लस ए। ठीक, a इधर जाएगा सो 8a माइनस a इज इक्वल्स टू 6 और माइनस 1 इधर जाएगा सो प्लस 1। 8a माइनस a 7a इज इक्वल 6 प्लस 1 7 और 7 जाके उधर डिवाइड करेगा सो a इज इक्वल टू 7 बाय 7 7 से 7 कटेगा 7 1 जा 7 7 जा 7 है ना 1 बाय 1 यानी कि 1। सो a की वैल्यू कितनी आ गई 1। कोई डाउट है बताइए। इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है, कह रहा है कि f of x इज इक्वल टू ये एक पॉलिनोमियल है सो f of x आपको क्या दिया हुआ है, ध्यान से चेक करो। f of x दिया आपको x टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब और प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस b, करेक्ट, इज अ पॉलिनोमियल सच दैट व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1 एंड x प्लस 1। तो ध्यान सुनो, यहाँ कितने अननोन है, दो अननोन है a और b, टू अननोन्स है और दो बार डिवाइड कर रहा है, एक बार डिवाइड करता है किससे x माइनस 1 से और एक बार डिवाइड करता है x प्लस 1 से, तो रिमाइंडर आता है कितना 5 एंड 19। ध्यान सुनो, ध्यान से सुनिएगा, ये लीजिए केस 1 में वो किससे डिवाइड करता है, ये केस 1 है, डिवाइडिंग बाय x माइनस 1 से करता है वो, है ना, बाय x माइनस 1 से करता है, तो रिमाइंडर कितना आता है, तो जो पहले लिखा है वो पहले वाले से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आता है, तो रिमाइंडर आता है कितना 5। और केस 2 जब वो x प्लस 1 से डिवाइड करता है इसी पॉलिनोमियल को बाय डिवाइडिंग बाय x प्लस 1, तो रिमाइंडर कितना आता है 19 आता है, ऐसा उसने बोला। ठीक, डिटरमाइन द रिमाइंडर व्हेन f ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। रुक जाओ, भी रुक जाओ, रुक जाओ, कह रहा है तो ये बताओ कि जब उस f ऑफ x को आप x माइनस 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो क्वेश्चन छोड़ दो आप, पहले रुक जाओ, क्वेश्चन छोड़ो, रुको, पहले तो आप को एक काम करना है, क्या, इस पॉलिनोमियल में जो a और b है यही नहीं पता है आपको, समझो, पॉलिनोमियल की असली हालत नहीं पता आपको, तो आपकी जिम्मेदारी कि आप पॉलिनोमियल को असली बना लो, असली, अभी नकली है वो, मतलब a और b कोई रियल नंबर है जिसके बारे में हमें नहीं पता। भाई जब तक पॉलिनोमियल असली असली में नहीं पता होगा किसी सवाल का हम कैसे जवाब देंगे बताओ। ठीक, तो a और b को पहले निकालो, कैसे निकाले, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से एक बात बताओ, जब x माइनस 1 से डिवाइड करता है तो x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखोगे केस 1 में, ठीक, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1, तो इसमें 1 डालोगे तो रिमाइंडर आ जाएगा, एक रिमाइंडर तुम निकालोगे और एक क्वेश्चन में दिया है, दोनों को इक्वल कर दोगे, मतलब पहले मेरी बात ध्यान सुनना, f ऑफ 1 जब निकालोगे तुम, ठीक, निकाल लो तो यही f ऑफ 1 रिमाइंडर होगा, मतलब एक तरीके से f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी देके रखा है क्वेश्चन में 5, खुद दिमाग लगा लो, f ऑफ 1 ही तो क्या है, रिमाइंडर है, यस सर, और रिमाइंडर कितना देके रखा है 5, तो f ऑफ 1 ही तो 5 है, समझे। तो बहरहाल आप f ऑफ 1 निकालो, जहां जहां x से 1 रखो, तो 1 टू द पावर 4 माइनस 2 इंटू एक्स की जगह 1 सो 1 का क्यूब और प्लस 3 इंटू एक्स की जगह 1 सो 1 का स्क्वायर माइनस a इंटू 1 और प्लस b। तो यहां से आ जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, यहां से आ जाएगा आपके पास क्या, f ऑफ 1 की जगह तुम कितना रख सकते हो 5 रख दोगे, इज इक्वल्स टू 1 की पावर 4 1, 1 का क्यूब 1 2 1 2
और प्लस 1 का स्क्वायर 1, 3 1 3 माइनस a इंटू 1 a और प्लस b। सही है, चेक कर लेना। तो 5 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 होगा -1 और -1 प्लस 3 प्लस 2। चेक कर लेना, 3 + 1 4 4 - 2 2 2 और आगे आगे क्या -a प्लस b। अब ये वाला 2 इधर जाएगा, यस सर। तो 5 - 2 इज इक्वल्स टू -a प्लस b। 5 - 2 3, तो 3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास -a प्लस b। तो एक तरीके से यहां से आपके पास केस बना, क्या बना, बहुत ध्यान से देखना। -a प्लस b किसके इक्वल आ रहा है, 3 के इक्वल आ रहा है, यस और नो। -a प्लस b 3 के इक्वल आ रहा है, सो -a प्लस b इज इक्वल्स टू 3। ये बनी इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली यहां पर आइए, अब इस पॉलिनोमियल को x + 1 से डिवाइड करके रिमाइंडर कितना आता है 19। तो x + 1 से डिवाइड करोगे का मतलब क्या है, x + 1 को 0 के इक्वल रखोगे और यहां से x की वैल्यू निकालोगे, x बराबर -1 आएगा, तो f ऑफ -1 निकालोगे और जो f ऑफ -1 आप निकालोगे वही आपका रिमाइंडर होगा। यानी कि एक तरीके से f ऑफ -1 कितना दिया है 19 दिया हुआ है क्वेश्चन में। जहां जहां x आ रहा है वहां वहां -1 रखेंगे, तो x की जगह -1, -1 की पावर 4 -2 इंटू x की जगह -1, तो -1 की पावर 3 और प्लस 3 इंटू x की जगह -1, तो -1 का स्क्वायर -a इंटू x की जगह -1 प्लस b। तो अब ध्यान देना जरा, f ऑफ -1 की जगह कितना रखेंगे 19 इज इक्वल टू -1 की पावर 4 कितना होता है 1 और -1 का क्यूब -1 -2 इंटू -1 प्लस 2 और प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस a इंटू 1 इज a और प्लस b। यहां से आ जाएगा 19 इज इक्वल्स टू 2 + 1 3 और 3 × 3 3 + 3 6 6 प्लस a प्लस b 6 आएगा इधर, सो 19 - 6 13 13 इज इक्वल्स टू a प्लस b। यानी कि अगर आप ध्यान से चेक करें तो a प्लस b बराबर कितना आ गया 13। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालो, तो वो मैं आपको न्यू पेज पे दिखा रहा हूं। एक इक्वेशन है -a प्लस b इज इक्वल्स टू कितना, और दूसरी इक्वेशन क्या है आपके पास a प्लस b इज इक्वल्स टू 13, a प्लस b इज इक्वल्स टू 13। ये हो गई फर्स्ट और ये हो गई आपकी सेकंड। ठीक, ऐड कर दो, दोनों को आता है ऐड करना, कुछ लोग ऐड भी नहीं कर पाएंगे। सुनो, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2 कैसे ऐड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में। सो इसका लेफ्ट हैंड साइड ये रहा -a प्लस b और प्लस इसका लेफ्ट हैंड साइड ये रहा a प्लस b। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल लगा के राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में, सो 3 + 13। अब यहां से ब्रैकेट हटा सकते हो आप, तो माइनस का a प्लस का b प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 13 + 3 16 और -a कैंसिल, -a प्लस a कैंसिल, b प्लस b 2b इज इक्वल टू 16। 2 से डिवाइड, तो b इज इक्वल टू 16/2, यानी कि b की वैल्यू कितनी आ गई 8। चलो कम से कम b तो आया। ठीक, b की वैल्यू कितनी आ गई 8। इसको ले जाके इक्वेशन नंबर 2 में रख दीजिए। पुटिंग b इज इक्वल्स टू 8 इन इक्वेशन नंबर 2 रख दीजिए। क्या है इक्वेशन नंबर 2, क्या है तुम्हारी, a प्लस b इज इक्वल्स टू 13 है ना। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, a की जगह हम कितना रखेंगे, a हमें निकालना है, और प्लस b की जगह कितना रखेंगे 8 इज इक्वल्स टू 13। 8 उधर जाएगा, सो a इज इक्वल्स टू 13 - 8, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। ठीक, a आ गया, b आ गया। अब मैंने तुम्हें क्या बोला था कि पॉलिनोमियल को ठीक ठीक बना लो, पॉलिनोमियल को ठीक ठीक बना लो। कहां गया तुम्हारा भाई पॉलिनोमियल, ये रहा पॉलिनोमियल f ऑफ x। ये
तो यहाँ a और b की वैल्यू रख देंगे तो ये ठीक ठीक बन जाएगा। अब यहां पर जगह है नहीं तो मैं नए पेज पे जा रहा हूं, या एक काम करते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ध्यान देना जरा, ए और बी तुम्हारे आ चुके हैं। ए 5 है, बी 8 है, यहां लिख दे रहा हूं। ए कितना है, 5 है, और बी कितना है, 8 है। तो अपने पॉलिनोमियल को ठीक ठीक बनाओ। मतलब एफ ऑफ एक्स क्या था, एक्स की पावर 4 की जगह एक्स की पावर 4 माइनस 2x क्यूब और प्लस 3x स्क्वायर, और ध्यान देना जरा माइनस का, अब ध्यान दो, a की जगह क्या रखोगे, 5, तो -5, और x की जगह x, और प्लस b की जगह क्या रखोगे, 8। ये असली पॉलिनोमियल बन गया। अभी तक नकली था, उसमें a और b था, a और b की वैल्यू निकाल के रख दी। a की जगह 5 तो -5x बन गया, और b की जगह 8। ये पॉलिनोमियल है, यही एफ ऑफ एक्स है। अब उसने क्या बोला आपसे, अब क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्या कह रहा है, कह रहा था रिमाइंडर, अच्छा ठीक है, क्या कह रहा है, कह रहा है डिटरमाइन द रिमाइंडर व्हेन एफ ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2। अब उसने बोला कि रिमाइंडर निकालो जब इस पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स को हम किससे डिवाइड लगाते हैं, एक्स माइनस 2 से। तो बताओ आप रिमाइंडर निकाल लोगे रिमाइंडर थ्योरम से। अब क्या करेंगे, x माइनस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे, सो यहां से x बराबर 2 आ जाएगा, इसको लाके यहां रखेंगे, जो भी आंसर आएगा वही रिमाइंडर होगा। सो प्रॉब्लम क्या थी, ए और बी की वैल्यू नहीं पता थी, तो रिमाइंडर आ नहीं पाता एक्स माइनस 2 से डिवाइड करके, ए और बी के टर्म्स में आता, तो ए और बी पहले निकाल लोगे आप दी गई इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। तो यहां से आ जाएगा एफ ऑफ एक्स की जगह 2, तो यहां से आएगा 2 की पावर 4 माइनस 2 इंटू एक्स की जगह 2, सो 2 की पावर 3 और प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 2, यानी कि 2 की पावर 2 माइनस 5 इंटू 2 और प्लस 8। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लोगे, वही आपका रिमाइंडर होगा। तो इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा भाई, एफ ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 4 16 होता है, 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 टू द 16 होता है, प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 3 जा 12 होता है, माइनस 5 2 जा 10 होता है, और प्लस 8 होता है। 16 नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, 12 माइनस 8 कितना होता है, 2 2 प्लस 8 कितना होता है, 10। क्या मैं सही हूँ, चेक कर लेना। 12 माइनस 10 2 2 प्लस 8 10 है ना, यस, प्लस 10 आ रहा है रिमाइंडर। आंसर चेक कर लीजिए अपनी आंसर शीट में। अब देखिए, कल आप लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर रहे थे, है ना। सो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। ठीक, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। हम लोग कर रहे थे, अगर आपको याद हो, 2.4 का शायद क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था क्या, याद है किसी को, जल्दी बताइए, कहां तक किया था, ओनली ओनली पार्ट 1 किया था ना। यस सर। यस, तो एक्सरसाइज 2.4, एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 देखिए। पार्ट 2 है ना, क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 7x, इसको p ऑफ x में बोल दे रहा हूं, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, करेक्ट। कैसे करोगे बताओ, p ऑफ x इज इक्वल्स टू, इसको यहां मल्टीप्लाई करोगे, 3 2 जा 6x स्क्वायर, ओके। नाउ प्लस 7x को आप स्प्लिट करिए, बताइए, चलिए फटाफट बताइए, 7x को ऐसे दो पार्ट्स में स्प्लिट करो कि ऐड करने पर 7 मल्टीप्लाई करने पर 6, बताओ। 6x मल्टीप्लाई 1x। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। देखो 6 और 6 और 1 ही तो 7 होते हैं, तो 6x और प्लस 1x कर देंगे। अब देखो क्यों सर, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे अगर 6x इंटू 1x को, तो आंसर क्या आ जाएगा, 6 1 6 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, यहां से 2x स्क्वायर प्लस 7x की कितना रखेंगे, 6x प्लस 1x प्लस 3। नाउ इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे बताइए,
पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x कॉमन लोगे तो 2 गया, x गया, एक x बचेगा। अब 2 3 जा 6 होता है, 3 बचेगा और x तो चला गया। प्लस इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, बताओ क्या कॉमन आएगा? जब कुछ भी कॉमन नहीं आता है क्या कॉमन आता है? 1 1। -1 तो लोगे नहीं क्योंकि अंदर तो है ना प्लस ही प्लस है, तो 1 कॉमन ले लेंगे बस। और x प्लस 3 ये लीजिए, और एक करली ब्रेसेस यहां लगाएंगे इस तरीके से। ठीक, नाउ अब ध्यान दो जरा, यहां से यहां तक फर्स्ट टर्म और यहां से यहां तक सेकंड टर्म। सो क्या हो जाएगा, क्या कॉमन आ रहा है? x प्लस 3 कॉमन आ जाएगा। सो ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा? 2x प्लस सेकेंड टर्म में क्या बचेगा? 1। अब यहां से आंसर आ गया x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 1। बताइए कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब सुनो ध्यान से। अब कोई बच्चा कहता है कि मैं तो ऐसे करूंगा कि समझो 7x को उसने लिखा क्या, 6x प्लस 1x ना लिख के उसने 1x प्लस 6x लिख दिया, तब भी सही है ना? तब भी उसका सवाल हो जाएगा, तब भी हो जाएगा। कैसे? p ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर को ऐसे ही लिखा उसने, और प्लस 7x को क्या लिखा? 1x प्लस 6x, 1x और प्लस 6x और प्लस में 3। करेक्ट। नाउ इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे बताइए? कुछ भी कॉमन नहीं तो x कॉमन लेंगे, क्या हो जाएगा? 2x प्लस 1। और इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे? 3। तो यहां से क्या आएगा? 3 2 जा 6 होता है, 2 बचेगा और x बचेगा, और प्लस 3 1 जा 3 होता है। ये लीजिए, यहां करली ब्रेसेस लगाएंगे, ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म। ठीक, क्या कॉमन आ रहा है यहां से? 2x प्लस 1 कॉमन आ रहा है। सो ब्रैकेट में क्या बचेगा? फर्स्ट टर्म में x और प्लस सेकेंड टर्म में 3। बताइए वही फैक्टर आ रहे हैं, 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। चलिए कर लीजिए इसको फटाफट, दोनों तरीके से करिए समझ के। कोई डाउट हो तो बताइए, करिए। नेक्स्ट एक और सवाल देखिए, इसका पार्ट 3। 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, तो इसको मैं p ऑफ x बोल दे रहा हूं। मान लो 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे? लास्ट वाले को इससे, लेकिन इस बार ध्यान दें लास्ट में 6 नहीं लिखा है, माइनस 6 लिखा हुआ है, साइन के साथ लेना है। माइनस 6 इंटू क्या है? 6x स्क्वायर कितना होगा बताइए? 6 6 जा 36 x स्क्वायर और माइनस एज इट इज। ठीक, उसके बाद मिडिल टर्म में क्या लिखा है? प्लस 5x। बताओ कौन बताएगा? 5x को ऐसे दो पार्ट्स में स्प्लिट करो कि एडिशन पर 5 आना चाहिए और मल्टीप्लीकेशन पर, हाँ 9 जिसको नहीं आता है, हाँ 9x, यस 9x माइनस 4x, बिल्कुल सही। अब देखो जरा इसको लिखने के तरीके समझो। 5x इज इक्वल टू, एक बच्चे ने लिखा 9x माइनस 4x, तो उसकी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही। 9x माइनस 4x 5x होता है, और 9x को अगर मल्टीप्लाई करेगा माइनस 4x से, भाई 9x इंटू माइनस 4x कितना आ जाएगा? 9 4 जा 36 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस में आएगा आंसर। तो मल्टीप्लीकेशन करने पर भी उतना आ रहा है, सही है। अच्छा एक बच्चे ने क्या किया, ये तो सही किया है। एक बच्चे ने क्या किया, 5x को गलती से ऐसे लिख दिया, माइनस का 9x कर दिया और प्लस का 4x कर दिया, गलत हो जाएगा। साइन का ध्यान रखना, गलत हो गया क्योंकि माइनस प्लस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का, तो आपके हिसाब से तो माइनस 5x आ जाएगा, लेकिन चाहिए क्या? प्लस का 5x, तो रॉन्ग हो गया। हालांकि मल्टीप्लीकेशन सही आएगा, 9x इंटू माइनस 9x इंटू 4x, माइनस प्लस माइनस 9 4 जा 36 एक्स स्क्वायर, दोनों ही सही आने चाहिए, तो ऐसा नहीं लिख सकते आप, ये गलत हो गया। अब कोई सोचेगा ऐसा क्यों सोचा, तो जवाब है इसके प्राइम फैक्टर कर लिए इन्होंने। 36 के प्राइम फैक्टर करके रीअरेंजमेंट करोगे, मतलब 2
इंटू 18, फिर 2 इंटू 9, 3 3 जा और 3 1 जा। इसने ये वाले 3 और 3 को साथ साथ लिया तो 3 3 जा 9 इसको यहां से मिला और 2 2 जा 4, तो 9 और 4 ऐसे दो नंबर है। ऐसा सोचा उसने। उसके बाद उसने सोचा कि 9x का साइन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, और 4x होना चाहिए नेगेटिव, तभी तो आंसर प्लस 5x आएगा। तो इतना इसने सोचा, इसलिए इसने ऐसा किया। तो 9x माइनस 4x हम यहां रखेंगे। अच्छा, कोई बच्चा कहेगा कि मैं तो ऐसे रख सकता हूं क्या, 5x इज इक्वल्स टू, है ना, माइनस 4x और प्लस 9x। सही बात तो है, चेक कर लो, सही तो आएगा। माइनस प्लस माइनस साइन लगेगा प्लस का, सही है ना। सो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से क्या होगा चेक कर लो। दोनों तरीके करके दिखाऊंगा। पहला तरीका क्या है, p ऑफ x इज इक्वल्स टू 6x स्क्वायर और प्लस 5x या क्या रखोगे, 9x माइनस 4x, है ना। सो 9x माइनस 4x माइनस का 16, सही है। तो यहां से आ जाएगा p ऑफ x इज इक्वल्स टू, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा बताइए, कौन बताएगा इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, जल्दी बताइए क्या कॉमन आएगा। अरे 3x। यस 3x कॉमन आएगा। अब जिसको नहीं आता है तो आप चेक कर लो, 6x स्क्वायर को जब तुम 3x से डिवाइड करोगे, अंदर कितना बचेगा, 3 1 जा 3 2 जा, और x से x गया तो 2x बचेगा, और प्लस 9x को डिवाइड करो किससे, जो कॉमन लिया है बाहर उससे, तो x से x कटा, 3 1 जा और 3 3 जा 9, तो अंदर 3 बचेगा। अब जो फर्स्ट ब्रैकेट में बचा है वही सेकंड ब्रैकेट में बचना चाहिए। अब मुझे बताओ इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, पहली बात बताओ, जो भी कॉमन आएगा प्लस का या माइनस का, माइनस का। माइनस का, और माइनस का क्या कॉमन आएगा बताइए, -2। -2, तो -2 कॉमन लिया, सो 2 टू द 4, है ना, x और प्लस 3 ये लीजिए, ठीक। उसके बाद अब यहां से यहां तक फर्स्ट टर्म, यहां से यहां तक सेकंड टर्म, क्या कॉमन हो जाएगा यहां से, 2x प्लस 3 कॉमन, सो फर्स्ट टर्म में 3x और -2, तो फैक्टर आ गए क्या, 2x प्लस 3 और इनटू में 3x माइनस 2। कोई डाउट है बताइए। और इसी सवाल को अगर ऐसे किया होता, p ऑफ x इज इक्वल्स टू 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, है ना, 6x स्क्वायर और प्लस 5x माइनस 6, ठीक। 5x को इस बार क्या लिखा, -4x प्लस 9x, 5x की जगह इस बार क्या लिखा, माइनस का 4x और प्लस 9x लिख दिया इसकी जगह, और -6 एज इट इज, तब भी हो जाएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 2x, तो क्या बचेगा, 2 3 जा 6 होता है और एक x बचेगा, माइनस 2 2 जा 4 और x तो चला गया बाहर, इन दोनों में से कॉमन आएगा क्या, प्लस का 3, 3x माइनस 2। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, क्या कॉमन है, 3x माइनस 2, तो फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा, 2x और प्लस 3, तो आंसर वही आएगा, आप चाहें जैसे भी इसको कर लीजिए। ठीक, आंसर 2x प्लस 3 इंटू 3x माइनस 2 आएगा। ठीक है, अब आप जा सकते हो, तो इसकी आप प्रैक्टिस करके आइएगा, जाइए।